बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम सेमी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड रिलेशन एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। सो आपने जैसे सेंटीमेंटल एनालिसिस के केस में देखा था कि हम लेक्सिकॉन लर्टिंग जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सीड वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनको यूज़ करते हुए हम सेमी सुपरवाइज्ड मेथड को के ज़रिए जो लेक्सिकॉन है उसकी लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इज़ द केस है कि हमारे पास जो सीड बेस्ड और बूटस्ट्रैपिंग अप्रोचेस हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं रिलेशन एक्सट्रैक्शन के लिए। लेट्स से हमारे पास कोई ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ चंद एक सीड टपल्स हैं और उनमें या कुछ हाई प्रिसीजन जो है वो पैटर्न्स हैं। तो क्वेश्चन इसमें ये है कि कैन यू यूज़ दोज सीड्स टू डू समथिंग यूज़फुल। और इसका आंसर है कि हम बूटस्ट्रैपिंग से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरह से? कि हम जो सीड्स हैं, जो हमारे पास पहले से चंद रिलेशनशिप्स हैं या पैटर्न्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अम, और ज़्यादा जो रिलेशंस हैं, उनको पॉपुलेट करने के लिए। जो आप इस तरह से समझें कि हमारे पास एक फ़ाइल के अंदर या एक डेटाबेस के अंदर जो हमने रिलेशनशिप्स सेव किए हुए हैं, सीड वर्ड्स, उनको फर्दर इन्हांस करने के लिए, उस पे फर्दर न्यू रिलेशंस ऐड करने के लिए हम बूटस्ट्रैपिंग का जो प्रोसेस है, वो यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे हर्स्ट ने 1992 में रिलेशन बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। आइडिया बेसिकली इसमें ये है कि हम एक सेट ऑफ सीड पेयर्स जो हैं वो गैदर करते हैं, जो जिनमें रिलेशनशिप लेट्स से आर रिलेशनशिप जिनमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर हम ये करते हैं कि हम आइटरेट करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि जो भी हमारे पास कॉर्पस के अंदर लेट्स से हम डॉक्यूमेंट ईच डॉक्यूमेंट को रिवर्स करते हैं, और उसके अंदर हम सेंटेंस बाय सेंटेंस जो है वो उन पेयर्स को सर्च करते हैं। और अगर हमें वो सेंटेंस के अंदर वो पेयर मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन वर्ड्स के जो अराउंड कॉन्टेक्स्ट है उसको हम देखते हैं कि इनके लेफ्ट या राइट साइड पे क्या वर्ड्स आ रहे हैं या किस तरह का पैटर्न्स जो हैं वो बन रहा है, और उस पैटर्न को हम जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उस पैटर्न को हम फर्दर पेयर्स फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं ग्रेप। ग्रेप जो है वो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन की एक कमांड है। नॉर्मली ये टर्म यूज़ होती है जब हमने सर्च करना हो स्ट्रिंग को किसी डॉक्यूमेंट में से, ठीक है। तो हम ग्रैब कर लेते हैं और ज़्यादा पैटर्न्स जो हैं उनको फाइंड करने के लिए। जैसे कि ये बूटस्ट्रैपिंग की एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये सी टपल है जिसमें किसी पर्सन का नेम है और उसका जो जहाँ पे उसको बरी किया गया है वो उसकी उस एरिया का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम गूगल पे सर्च करेंगे इस टपल को लेके, तो इसमें डिफरेंट तरह के पैटर्न्स आपको मिलेंगे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। एक्स इज़ बरीड इन वाई, ठीक है, या कहीं पे ये लिखा होगा कि द ग्रेव ऑफ एक्स इज़ इन वाई, ठीक है। इसी तरह से वाई इज़ एक्स फाइनल रेस्टिंग प्लेस, ठीक है। तो एक ही बात को लिखने के डिफरेंट अंदाज हैं, और इन पैटर्न्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए हम नए जो जो अनसीन हैं कि डिफरेंट पर्सन लेट्स से पर्सन ए जो है वो प्लेस या लोकेशन बी के अंदर जो है वहाँ पे बरीड है या वहाँ पे उसकी ग्रेव है, तो वो भी हम हमें नई इन्फॉर्मेशन जो है, नए टपल जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएँगे। अगर हम इस तरह के जो हमने पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं उनको अप्लाई करेंगे, उनको यूज़ करेंगे। तो ये आइट्रेशन हम इसकी करते रहते हैं, और हम सारे कॉर्पस में ये डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं उनको भी आइडेंटिफ़ाई करते हैं, और उसकी बेस पे नए जो रिलेशंस हैं वो भी हमारे सामने आते हैं। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है जो 1998 के अंदर एक रिसर्च हुई थी, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑथर और बुक के दरमियान जो है वो 5 सीड वर्ड्स हैं। ऑथर जो है वो आइज़ैक एज़ीमोव, उसकी जो बुक है द रोबोट्स ऑफ डॉन,
इस तरह से डिफरेंट सीड वर्ड्स हैं आपके पास, एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप्स, कि उसका राइटर जो है वो कौन है बुक का। इनके पैटर्न जो हैं वो सर्च किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कि द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इसमें इस तरह से जब वो ट्रिपल्स जो हैं वो मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक्स बाय वाई अगर कहीं पे आएगा तो इट मीन्स कि ये बुक जो है, ये बुक का नाम है और ये ऑथर का नाम है, ठीक है। या इसी तरह से ये एक और पैटर्न है कि एक्स वन ऑफ वाइज, ठीक है। तो ये भी एक्स जो है ये बुक का नाम है और वाई जो है वो ऑथर का नाम है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रही है, ठीक है। और इसी में भी इसी तरह से आइट्रेट जो है हम करते हैं नए सीड्स फाइंड करने के लिए जो कि पैटर्न से मैच करते हैं। इसके अलावा 2000 के अंदर जो है वो एक और प्रपोज किया गया था एल्गोरिदम, दैट वाज स्नोबॉल। और इसमें ये काफ़ी सिमिलर है पिछले जो हमने आइटरेटिव एल्गोरिदम्स देखे हैं उनसे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है और लोकेशन है उसकी, या हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की लोकेशन है। तो उसमें जो रिलेशनशिप है उसमें जो इनके एक्स और वाई जो है उसमें ये अज्यूम करता है कि दोनों नेम्ड एंटिटीज़ हों, और ये जो एक कॉन्फिडेंस स्कोर है वो भी असाइन कर देता है इनको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और इन हेडक्वार्टर ये डिफरेंट इसके अंदर जो हैं ये आ सकती हैं, वैल्यूज़ आ सकती हैं, वर्ड्स आ सकते हैं, और उसके बाद लोकेशन आएगी। इसी तरह से लोकेशन जो है वो इन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका डिफरेंट कॉन्फिडेंस स्कोर भी साथ में दे रहा है कि ये 0.69 इसका कॉन्फिडेंस है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोकेशन है, और 0.75 जो कॉन्फिडेंस है कि ये लोकेशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन का ये आपस में रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन इस तरह से हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा डिस्टेंट सुपरविज़न जो है वो भी डिफरेंट लोगों ने जो है वो यूज़ की। और डिस्टेंट सुपरविज़न में आइडिया ये है कि जो बूटस्ट्रैपिंग है उसको सुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। और इसमें इंस्टेड के हम 5 सीड वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करें, एक लार्ज डेटाबेस जो है उसको यूज़ किया जाता है, जिसमें हम ह्यूज नंबर ऑफ सीड एग्जांपल जो हैं उनको गेट कर लेते हैं, और फिर हम लॉट्स ऑफ फीचर्स जो हैं वो इन एग्जांपल से जनरेट कर लेते हैं, और फिर इसको कंबाइंड कंबाइन कर देते हैं सुपरवाइज्ड क्लासिफायर के साथ, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिस्टेंट सुपरविजन, ठीक है। डिस्टेंट सुपरविजन के अंदर हम बूटस्ट्रैपिंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इसमें दोनों जो हम कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हमें मिल जाता है। जिस तरह से सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है तो उसमें उसी तरह से हम इसके अंदर क्लासिफायर यूज़ करते हैं विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। और इसके अलावा सुपरवाइज्ड बाय डिटेल्ड हैंड क्रिएटेड नॉलेज, ठीक है। और ये इसमें आइटरेटिवली हम एक्सपेंड नहीं करते पैटर्न्स, ठीक है। और इसी तरह से अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन से ये कैसे मैच करता है कि ये बहुत लार्ज अमाउंट का में अनलेबल्ड डाटा जो है उसको यूज़ करता है, और ये जेनरे इशू जो है उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के डाटा पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम हर रिलेशन के लिए, जैसे कि लेट्स से बॉर्न इन रिलेशन है, और हर ट्यूपल जो एक डेटाबेस के अंदर है, लेट्स से बॉर्न इन के हवाले से ये 2 ट्यूपल्स जो हैं ये पड़े हुए हैं, ठीक है। कि ये पर्सन है और ये यहाँ पे बॉर्न हुआ था, उसका सिटी जो है वो है। तो फाइंड सेंटेंसेस इन लार्ज कॉर्पस विद बोथ एंटिटीज़, ठीक है। पूरे कॉर्पस के अंदर उन एंटिटीज़ के हवाले से जो सेंटेंसेस हैं उनके उनको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं सेंटेंसेस, जो कि जिसमें दोनों एंटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। और उसमें फ्रीक्वेंट फीचर्स जो हैं उसमें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बाईग्राम और
पार्ट्स, फीचर्स डिफरेंट जो हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट आपको फीचर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये सब प्रोसेस करने के बाद हम सुपरवाइज्ड क्लासिफायर जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स जब हमारे पास आ जाते हैं एक लार्ज कॉर्पस में से, तो उस पे हम इसको ट्रेन जो है वो करवा लेते हैं। ठीक है? तो हम बेसिकली बॉर्न इन का जो है वो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन, लेट्स से हमारे पास अगर 70,000 फीचर्स आ रहे हैं, तो उन सारे के सारे फीचर्स की बेस पे हम प्रोबेबिलिटी जो है इस रिलेशन की वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं कि फॉर अ गिवन सेंटेंस इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है कि ये रिलेशनशिप जो है ये बॉर्न इन का रिलेशनशिप है या नहीं है। अच्छा, फाइनली इसमें अनसुपरवाइज्ड रिलेशन एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी है। अनसुपरवाइज्ड रिलेशन एक्सट्रैक्शन में का आइडिया ये है कि हमारे पास कोई पहले से वेल डिफाइंड रिलेशंस जो हैं वो नहीं हैं, और जो भी रिलेशन सिस्टम को मिलेंगे वो सारे के सारे रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसे हम ओपन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है? और इसमें जैसे कि ये 2007 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें वेब डाटा को यूज़ करते हुए रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए गए थे, और इसे ओपन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का नाम दिया गया था। आइडिया इसमें ये है कि सबसे पहले हम पार्स डाटा जो है वो यूज़ करते हैं टू ट्रेन अ ट्रस्टवर्दी टपल क्लासिफायर। ठीक है? सिंगल पास एक्सट्रैक्ट आर रिलेशंस बिटवीन नाउन फ्रेजेस कीप इफ ट्रस्टवर्दी। ठीक है? सारे के सारे जो नाउन फ्रेजेस हैं उनके दरमियान हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं पार्सिंग को यूज़ करते हुए। ठीक है? और इसी तरह से इसके अंदर एक असेसर होता है जो कि रिलेशंस को रैंक करता है बेस्ड ऑन टेक्स्ट रिडंडेंसी। ठीक है? अगर कोई रिडंडेंसी आ रही है, बार-बार कोई रेपिटिशन आ रही है कुछ एंटिटीज़ की और उनके रिलेशंस की, तो उन रिलेशंस को जो है वो ज़्यादा रैंक असाइन होता है, और बाकी जो रिलेशंस हैं उनको कम रैंक जो है वो असाइन होता है। तो इसमें कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं ये एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे ये एफसीआई स्पेशलाइजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्ला इन्वेंटेड कॉइल ट्रांसफार्मर। तो ये इस तरह के रिलेशनशिप्स जो कि जनरल रिलेशनशिप्स हैं, ये इसमें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सेमी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड जो रिलेशंस हैं उनको हम इवैल्यूएट कैसे करें? ठीक है? लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम प्रिसिजन और रिकॉल जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो नहीं होता। ठीक है? हम सिर्फ जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं प्रिसिजन को, और वो भी इस तरह से कि हम एक रैंडम सैंपल ड्रा करें रिलेशंस का आउटपुट में से, और उनकी प्रिसिजन जो है उसको मैनुअली चेक कर लें। ठीक है? लेकिन इसकी जो रिकॉल है वो हम कंप्यूट नहीं कर सकते।